तेरे सारा ओ मेरे सुख सागर तेरे सार मेरे दीन हो गया तुझ दया सुख सागर मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु गोपाला गोपाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाल कर कृपा नानक गुण गावे रख शर्म सारी जिया मेरे हे गुरु हे गुरु सुन 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 सुन
re pa ma ga re sa re ga sa son 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 ਪੰਡਤ ਕਰਮਾਧਾਰੇ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾਧਾਰੇ ਸੁਣ 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 Dani re dani pa ni sa son 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 re sa ni sa son ni sa re sa ni sa re sa son 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 so Gare Dodega Niresa Niresa Mama Maga Gare Niresa Sasani Ninipa Sona 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 Sona
ਸੁਣ 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 ਨੀ ਰਿਸਨੀ ਰਿਸਨੀ ਨੀ ਸਰੇ ਸਨੀ ਰਿਸਨੀ ਰਿਸਨੀ ਨੀ ਜ਼ਨੀ 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 मिड रेंज में बजाओ उसको। रे गा प म गा रे प म म गा गा रे सा सुन 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 गा म प गा म रे सा नी रे सा नी सुन सुन ਸੁਣ 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 ਪੰਡਤ ਕਰਮਾ ਕਾਰੇ ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾ ਕਾਰੇ ਸੁਣ 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 ਨਿਜ਼ਾ ਨਿਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਨਿਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਨਿਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾ ਨਿਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਰੇ ਜ਼ਾ ਨਿਰੇ ਜ਼ਾ करे करे पामगा रे पमगा सारे जा पमगा रे रे मारे नीदा पा ता पा मा गा रे सा सुन 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 पंडित कर्मा कारी सुन पंडित कर्मा कारी सुन पंडित कर्मकारी सुन 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 पंडित कर्मकारी सुन पंडित कर्मकारी सुन सुन
ਸੁਣ ਸੁਣ
ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਰਮ ਸੁਖ ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਭਾਈ ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਭਾਈ ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਣ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ਭਾਈ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ਭਾਈ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ਨਿਭਾਈ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ਨਿਭਾਈ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਆਸਾ 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 ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਪਾਏ ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਭਾਈ
गम गम रे सा कर्म सुख उपजे बाई गगमदा ददम मरे गगरे सा रे नी सा कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत् तत् विचारे सो आत्म तत् तत् विचारे कर्म कारी सुन कर्म कारी सुन 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 पंडित पंडित कहा है। पंडित का मतलब कोई किसी एक जात से नहीं है। पंडित का मतलब किसी भी जात के साथ नहीं है। ये ही सिर्फ पंडित हो सकते हैं। पंडित महाराज जी ने यहां कहा है जो आत्मज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो अपने अंदर अपनी श्रुति के द्वारा उस जो हस्तियों की हस्ती है, शक्तियों की शक्ति है, ज्ञानों का ज्ञान है, धर्मों का धर्म है, गरीब निवाज है और जीवों के दुख दूर करने में वो समर्थ है। गुरु जी कहते हैं, ऐ पंडित, ये जो तेरे कर्म हैं, ये जो तेरे कर्म हैं, इन कर्मों से ये तो बाहर के कर्म है। मान लो ऐ पंडित विद्वान, तू बाहर गया और देखा कि बाहर तुम्हारे सामने में से शूद्र चला आ रहा है। पंडित तुम फिर भागे घर के गुसलखाने की तरफ और स्नान किया। मन में ये सोच लिया अब स्नान करके मैं पवित्र हो गया। पहले अपवित्र हो गया था क्योंकि शूद्र के सामने आ गए शूद्र। आप इस बात को सुनकर थोड़ा अंदाजा लगाइए, इस चीज को सुनकर थोड़ा अंदाजा लगाएं। ये जो वाणी गुरु महाराज जी ने रची है, हमें तो बहुत लोगों को तिनका मात्र भी ख्याल तक नहीं कि इस गुरबाणी की जो ऑपोजिशन है वो किस कदर हुई होगी, किस कदर हुई होगी। क्योंकि पंडित, हिंदू धर्म में पंडित ब्राह्मण वो जनेऊ पहनते हैं, और महाराज जी की जब उम्र हुई जनेऊ पहनने की 15-16 साल, यही इतनी आयु रही होगी, शायद इससे भी कम।
तो गुरु नानक देव जी के पिताजी मेहता कालू जी, उन्होंने दिन नियत कर लिया, सारे रिश्तेदारों को, सारे संबंधियों को, सारे घर वालों को, बाहर वालों को, गांव वालों को, तलवंडी के जितने भी लोग रहते थे, वो सब बाबा जी, बाबा कालू मेहता जी का बहुत सम्मान करते थे। तो वो सभी आए। फिर पंडित जी भी आ गए। पंडित जी आके बैठ गए, और जब बैठ गए तो पंडित जी ने कहा कि आप को मैं अब जनेऊ यज्ञोपवीत पहनाऊंगा। गुरुजी ने कहा, वो जो यज्ञोपवीत है आपका, वो किस चीज से बनता है? पहले ये तो बताओ कि वो किस चीज से बनता है। वो कहता, महाराज इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-2.5 टके का, 2-2.5 आने का, बस थोड़ा सा रूं लेना है और रूं को कत के उस रूं में से धागा निकालना है। जब इनफ धागा हो जाएगा कि इतना काफी है हमारे यज्ञोपवीत के लिए, तो फिर वो हम बंद कर देंगे। महाराज जी कहे, अच्छा तो तुम्हारा जो धागा है वो कहाँ से मिलेगा? महाराज जी वो क्या है, वो तो एक किसी भी दुकान पर जाओ और वहां से इतना बड़ा रूम का जो गोला वो ले आओ। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पंडित जी ने बाबा जी को, जो उस वक्त बहुत छोटी उम्र में थे, ये जवाब दिया कि अभी तो तुम्हें इन बातों का पता नहीं चलेगा, तुम बहुत छोटे हो। इस वक्त तो हम ये जो रस्म निभा रहे हैं यज्ञोपवीत की, तुम ये धारण करो। महाराज जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। इनकार करके क्या कहने लगे, सुन ओ पंडित, कर्माकारी है कर्मकांडी। कर्मकांडी वो होता है जिसके कर्मों में कोई भी फल नहीं लगेगा। कर्म वो बहुत करेगा लेकिन फल कोई नहीं लगेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप ही अपनी मर्जी से ही लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ये सत्संग और सेवा। भाई तुम पहले ये तो बताओ, सेवा जो तुम कर रहे हो वो हमारे लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो? एक दफा की बात है, लॉस एंजलिस में मैं था, तो मुझे कोई टेक्सास से मिलने, एक हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे मिलने लॉस एंजलिस में। वो मेरे पास ही घर में ठहरे। तो जो हस्बैंड थे उस लेडी के, कहने लगे, बाबा जी आप बड़े थके लगते हैं दिमाग सिर से, तो मैं आपके थोड़ा तेल पा के सिर की मसाज कर दूं, तुम्हारी इच्छा है तो। जब वो करने लग गए तो मैंने उनको बीच में से टोका। मैंने कहा, ये मुझे बताओ, ये जो आप मसाज कर रहे हैं, इससे आराम मुझे मिलता है या तुम्हें मिलता है? बस इतना सही जवाब दे दो, फिर आप करते जाओ। यहां से तय होगा तुम्हारी सेवा, तुम्हारी अपनी खुशी, तुम्हारी अपनी भावना, तुम्हारी अपनी मन की चाहत सिर्फ उसके लिए है जहां कोई और भी तुम्हारा कोई और विजन है, गोल है, जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो। क्या चाहते हो? मैंने उससे कहा, तो मेरी बात करने का अंदाज थोड़ा बहुत है भी ऐसा ही। बहुत सारे लोग तो मेरे साथ खफा हो रहे हैं। अरे मेरे साथ खफा हो रहे हैं, यहाँ
पंडित की धज्जियां उड़ा दी गुरु नानक देव जी महाराज ने 7 साल की उम्र में। मैंने तो वैसा कभी किसी को इन द होल कॉन्ग्रीगेशन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन, हिंदू धर्म की इंस्टीट्यूशन है, तो गुरु जी सभी के खिलाफ हो गए। इसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी आदमी। देख तो उसी वक्त के लिए, उसी वक्त ही देख लिया गुरु नानक साहब जी ने कि अब जो वाणी जो उचार रहे हैं, दया कपा कपा दया कपा संतोख दया कपा दया सूत जतगंडी सतवाट दया कपा संतोख सूत सूत संतोख सूत। गुरु जी कहते देख, मैं तो उसी यज्ञोपवीत जंजू को पहनूंगा, वो इस रूह से नहीं बना होगा, कॉटन के बॉल से नहीं बना होगा। वो उसके लिए जो मैं जंजू पहनाना चाहता हूँ, पहनना चाहता हूँ और पहनाना भी चाहता हूँ, वो सिर्फ एक कॉटन का गोला सा खरीद कर ले आओ और उसका बट के धागा पहना दो। मैं उस जनेऊ की बात ही नहीं कर रहा, मैं उस जनेऊ की बात ही नहीं कर रहा। बहुत हक्का बक्का हो गया, हैरान हो गया ऐसी महफिल में पूरी में। तो मुझे कहते देख, मुझे अगर तू यज्ञोपवीत, जनेऊ भी कहते हैं, यज्ञोपवीत की कहते हैं, सेक्रेट थ्रेड भी कहते हैं, अगर पहनाना है, पहले तो दया रूप कपा कॉटन वो लेकर। अब वो सोचने में पड़ गया, भी दया रूप कपा कहां से लाऊंगा, दया रूप कपा। गुरु जी कहते हैं मुझे इस ये कॉटन का थ्रेड जो है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। दया कपा संतोख सूत जतगंडी सतवाट, हे जनेऊ जी का है त पांडे कात। दया कपा संतोख सूत, दया वो जंजू बना जिसका मटेरियल ये हो, इस मटेरियल से बना हुआ हो, इस मटेरियल से बना हुआ हो। दया कपा, जो कपा है, कॉटन है, रुई है। गुरु जी कहते तेरे अंदर अगर दया है तो समझ तेरे पास कॉटन है, रुई है। दया कपा संतोख सूत, जो फिर तू इस धागे को वट देता है। कहते अगर मेरे गले में पहनाना है, वो सूत लेकर आ जिसको संतोख का वट दिया हो। संतोख, कोई इच्छा ही नहीं है मन में, बिल्कुल निश्चित हो जाना। ये बहुत बड़ी समस्या की बात है, ये बहुत बड़ी, बहुत कठिन बात है। दया कपा संतोख सूत,
दो गुण हो गए, दया और संतोष, दो चीजें की। मेरे पहनाने वाला जो जनेऊ है वो इन चीजों से बनेगा। जो तू लेकर आ गया है ना, ये जनेऊ नहीं है, ये नहीं मैं पहनूंगा। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट। जत जो अपने नफस के ऊपर काबू पाना, इंद्रियों के जितने भी जो अपने अपने रस भोग हैं इनको काबू में लाना। जत गंडी और सूत, वो थ्रेड के अंदर जगह 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 वो नॉट्स बनाते हैं। गुरु जी कहते हैं मेरे लिए जो नॉट्स हैं, गांठे हैं, वो है जत। जत का मतलब इन पांचों की पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं, अखियां हैं, कान है, नासिका है, मुंह है, एंड जो हमारे जो गुप्तांग होते हैं, चतगंडी सतवट। सत मीन्स देना, सदा ही देने वाला स्वभाव होना। कहते उस स्वभाव से फिर ये जनेऊ बना। पास संतोख सूत जतगंडी सतवट ए जनेऊ जी का। लगे पंडित सुन, इस आत्मा को, जी को तो ये जंजू पहनाया जा सकता है जो तू मुझे पहना रहा है। जिस दिन शरीर विंस जाएगा, खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, नाशवंत है, उस दिन ये जंजू भी जो तू मुझे पहना रहा है, वे ये नाल ही नाल चिता के ऊपर जाएगा, ये भी सड़ जाएगा, जल जाएगा। ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, ना ये टूटे ना मल लगे। कहते इस जनेऊ ने कभी टूटना नहीं है, ना मन लगे, ना इसने कभी मैला होना है। ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए। जिस जनेऊ की मैं बात कर रहा हूं, उसको तो तुम अग्नि में भी जला नहीं सकते। अग्नि की भी ताकत नहीं है कि उस जनेऊ को वो अग्नि जला सके। और वो मेरा सूत है, ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए। धन सो मानस नानका, धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। सुन 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 पंडित कर्मा कर्मा कारी। सुन 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 सुन। महाराज कहने लगे मैं जनेऊ पहनने को तैयार हूं, लेकिन मटीरियल अलग है। उस यज्ञोपवीत का, उस जंजू का जो तुम मुझे पहना रहा है ना, इस मटेरियल का बना हुआ यज्ञोपवीत मैं नहीं पहनूंगा। ये है जो मटेरियल है। क्या है फिर सुन लो। दया कपा, कपा होती है पैलियों में, खेतों में। बस मेरे लिए तो दया ही रूएं है। अगर तेरे पास दया है जीवों के ऊपर, तो समझ लो तेरे पास रूह आ ही गई।
संतोष सूत, जो भगवान ने तुझे दिया है उसमें शुक्रगुजार रहना, उसमें शुक्रगुजार रहना, वो है इसके वट जो देते हैं धागे को ताकि टूट ना जाए, सख्त देते हैं वट। सो जी आपने सुन लिया है, चौकड़ मुल अनाया, चौकड़ मुल अनाया, नाए टूटे ना मल लगे, नाए जले न जाए, नाए टूटे न मल लगे, नाए जले न जाए, तन सुमानस नानक जो गल चले पाए, चौकड़ मुल अनाया वे चौके पाया, सिखा सिखा कन चढ़ाइया, गुरु ब्राह्मण थिया, ओ मुआ चढ़ पया, वित गा पे जाए, ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मण उनको हिंदू धर्म का मंत्र दे रहा है, क्योंकि जब किसी को किसी धर्म में, खैर वो धर्म तो खैर कहना सही नहीं है, धर्म तो सदा से था, सदा है और सदा ही रहेगा। ऐसे इन रस्मों से कोई धर्म में शामिल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, सिखा दूसरों के लोगों के आके कान में शिक्षा दे के मंत्र बोल के तू कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु बन गया हूं। कहते गुरु तो तू बन गया, पर जिसको ये जनेऊ पहनाया है उधर भी तो देखना, जिसको ये जनेऊ पहनाया है ओम हुआ, वो मर गया जिसको तुमने जनेऊ पहनाया था। महाराज जी जनेऊ का क्या हो? कहने लगे वो झड़ पाया, ओम हुआ, जिसको तुमने किसी दिन जंजू पहनाया था वो मुआ, मर गया। वो मुआ वो चढ़ पाया, वो जो जंजू पहना हुआ था उसको अग्नि के भेंट करने से पहले वो जनेऊ साथ ही पायर के ऊपर, चिता के ऊपर गया था, इसलिए वो भी जल गया। सिखा कन चढ़ाइयां गुरु ब्राह्मण थी, गुरु उनका गुरु नानक देव जी का गुरु जो वो ब्राह्मण हो गया। बताओ सुनो, ओ गुरु नानक देव जी महाराज, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, जो आंखें गुरु नानक देव जी के पास थी या है, वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए जो गुरु नानक देव जी देख रहे थे वो पंडित ब्राह्मण नहीं देख पा रहा था, नहीं देख पा रहा था ना, तभी तो महाराज जी को ये कुछ कहना पड़ा कि दया का कपास, संतोष की सूत, जत गंडी जत के नोट्स, सत वट जो देने हैं वो परोपकार स्वभाव, देने का स्वभाव। सुन 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 सुन
सुन। यहां तक ये कहा है कि पंडित ब्राह्मण सुन, सुन हमारी बात को। अब पंडित का क्या करें, ब्राह्मण को क्या कहें? हमारी तो पूरी की पूरी कौम ही कर्म कांडों में फंसी हुई है। कर्म कांडों में, कर्म कांड। पहले जाके आप प्रसाद कराओ, 50 रुपए का, 100 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का, 10,000 का, ठीक है। पहले जाके वो प्रसाद कराओ और उनको यही कहना होता कि ये प्रसाद के लिए, जैसे कि उन्होंने हमारे पैसे से अभी जाकर उठकर जाएंगे और रस्त लेकर आके प्रसाद बनाएंगे। ऐसा वैसा नहीं है। आप जो पैसे वहां देते हैं ना, उनको तो खैर मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, तो उनका तो नुकसान है इस चीज में। लेकिन गुरु जी को, प्रभु परमात्मा को अच्छा लगे, बस मेरा कंसर्न तो वही है। मेरा कंसर्न तो सिर्फ वही है। गुरु जी हमारे जो रहबर हैं, पैगंबर हैं, और जितने वली औलिया जगत में आए हैं, पीराने पीर आए हैं, और गुरु जी कहते देख पंडित, ये जो तू सारी की सारी सामग्री लेकर आ गया है और आके धागा बटना शुरू किया है, मुझे तू पहनाएगा। गुरु जी कहते ये यहां नहीं हो सकता। ये जहां नहीं हो सकता। क्योंकि जंजू पहना दिया। ये समझने वाली बात है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जंजू वाज कंसिडर्ड लाइक ए सेक्रेड थ्रेड। धागा सेक्रेड, बहुत पवित्र है। और इसका मतलब क्या है, क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि रस्से से हम पशुओं को बांध देते हैं, बांधते हैं ना, गायें, भैंसें, बैल, उनको हम रस्से से बांधते थे या नहीं बांधते थे? उनको हम रस्से से बांध देते थे। गुरु जी कहते ये तू जनेऊ पहनाया है, पहले ये तो बता कि इस जनेऊ ने किस किस चीज को बांधा है। क्योंकि मैं जो देख रहा हूं वो सुनो, तेरे अंदर तो ये सब कुछ है। आप भी पहने बैठा है और मुझे भी पहना रहा है, मुझे भी पहनाने चला आया। कहते हैं लख चोरियां लख चोरियां लख जारियां, लख चोरियां जारियां, लख कुड़ियां लख गान, लख चोरियां, लखों किस्म की, अनेक अनेक किस्म की तो अपने प्लानिंग्स, योजनाएं, अपनी स्ट्रेटजी बनाता रहता है। झूठ कब बोलना है, कब जो बात नहीं बतानी चाहिए वो नहीं बतानी है। ये अगर धोखा या छल नहीं है तो और छल धोखा क्या होता है? इस जनेऊ ने तो किसी चीज को भी बांधा नहीं है, तो मैं क्या करूं इसको पहनकर? इस जंजू के पहनने के बाद भी तो लाखों किस्म की चोरियां करता जा रहा है, जारियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लख कुड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां। पहनामियां होता है रास्ते में जो राही जाते हैं उनको लूट लेना।
लाखों किस्म की ठगी के विचार तेरे अंदर चल रहे हैं, पहनामी है, तू लूट भी लेता है। रात दिन जी नाल तग पाहों कतिए बाण बेटा है। ब्राह्मण ने आके उस कॉटन से थ्रेड बना लिया। कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाया। और जितने भी रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त, मित्र आए हुए थे, उन्होंने एक बकरे को काट के ज़िबा करके सभी ने खाया। कोह बकरा रिन खाया, सबको आंखें पाए, और सभी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आपके बेटे ने आज जनेऊ पहन ली है। कहते वो तो पहनने को तैयार ही नहीं हो, आप पहले ही बधाइयाँ 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 दे रहे हो। पहले उससे तो पूछ लो, उससे तो पूछ लो, वो तो पहन ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं, ओए प्राण सटी है भी फिर पाए और नानक तग न टूटे, नानक 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 तग न टूटे। नानक तग न टूटे, ये तग होवे जोर, ये तग होवे जोर, ये तग होवे जोर, ये तग। यानी सारी की सारी ये जो जितनी रस्म है, ये बाहर 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 की रस्म है, अंदर की कोई बात ही नहीं है। जबकि गुरु नानक देव जी महाराज का मार्ग है, जो रास्ता है, जो उन्होंने हमें बताया, ये तो बाहर 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 की बात, इससे अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ। गुरु बाबा जी कहते हैं, सुन 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 पंडित कर्मकारी, सुन gaga magare gaga re pa gaga magare gaga are sa gaga ani sare gaga, गा के ऊपर यार मुका मगर रे गा मगर सा गा 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 मगर गा गा।
कहते हैं देख भी पंडित, सुन पंडित कर्माकारी है, पंडित कर्मकांडी है, कर्मकांडी पंडित। अब सोचो तो सही कि गुरु नानक देव जी इतनी छोटी उम्र के जब थे तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी सबके सामने 7-8 साल की उम्र में कि मैं ये जनेऊ नहीं पहनूंगा। और वो जो थी हिंदू धर्म की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मेन सेरेमनी है जो कि 7-8 साल की उम्र में बच्चे को करवाई जाती है, गुरुजी ने इनकार कर दिया। सुन पंडित कर्माकारी है, कर्मकांडी पंडित सुन, जित कर्म सुख उपजे भाई, जिस कर्म से सुख ने पैदा होना है, जिस कर्म से सुख ने पैदा होना है, वो कौन सा कर्म है? जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत्व विचारी। तत्व कहते हैं निचोड़, असल को, एसेंस को। महाराज जी कह रहे हैं पंडित, जिस चीज में सुख है वो तो आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान ही अल्लाह का, खुदा का ध्यान है, वाहिगुरु का ध्यान है, परमेश्वर का ध्यान है। वो आत्मा ही तो है। सम आत्म राम, राम है आत्म। आत्म राम, राम है आत्म चीन्स गुरु विचारा। ये जो आत्मा का दर्शन है, अनुभव है, ये कैसे होएगा? जब तक तू अपनी मनमर्जी के अनुसार चल रहा है तब तक तो ये नहीं होने वाला। तेरी आदत बनी हुई है अपने मन को सुनना, और तुम्हारा गुरु तो तुम्हारा मन ही है, तो तुम उसी को सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं नहीं पंडित, सुन पंडित कर्माकारी, जित कर्म सुख उपजे भाई सो आत्म तत्व विचारी। आत्मा तत्व है। अब इतनी जल्दी थोड़े से टाइम में मैं चाहूं भी तो भी आत्मा के संबंध में मैं उसका अच्छी तरह खुलासा या एक्सप्लेन करना, जो वर्णन करना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तो कुछ दिनों की ज़रूरत है आत्मा के ऊपर कीर्तन करने की। मैं थोड़े से प्रमाण आपको सुना देता हूँ आत्मा के। जित कर्म सुख उपजे भाई सो आत्म तत्व विचारी। आत्मा जो तत्व है, निचोड़ है हर चीज का। अगर हमारे अंदर आत्मा है ना तो हम बैठे, जिंदा बैठे। और इतनी बात से भी हमें समझ नहीं आती कि आत्मा की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर वो है तो हम जिंदा हैं। एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए भी हमारे अंदर से निकल जाए तो हमें यहाँ कोई 5 मिनट भी ठहरने नहीं देगा, उठाकर बाहर फेंकाएंगे, ले जाएंगे। सुन पंडित कर्माकारी, जित कर्म सुख उपजे भाई सो आत्म तत्व विचारी। जिन्हें आत्म चीने जिन्हें आत्म चीने जिनात्म तत् न चीने जिन आत्म तत् न चीने आत्म। जिन आत्म तत्व न चीने, जिन लोगों ने अपने इस जीवन में, अपनी सुरती में वो आत्मा को ही नहीं ले आए,
उनका तो वैसे ही जन्म वेस्ट चला गया, कुछ किया ही नहीं, कर्म कांड ही करते रह गए, कर्म कांड में फंसे रह गए। जो कि ये रास्ता कर्म कांड का नहीं है, ये रास्ता कर्म कांड का नहीं है। जिनी आत्म चीने जिनी आत्म जीने आत्म जीने जिनी आत्म तत् ना चीने जिनी आत्म तत् ना चीने आत्म तत् ना चीने जिनी आत्म तत् ना सब फोकट धर्म अभिनया, सब फोकट धर्म अभिनया। फोकट धर्म अभिनया, सब फोकट धर्म अभिनया। फोकट सब फोकट धर्म अभिनया, सब फोकट धर्म अभिनया, सब फोकट धर्म। सनि रे सा 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 सनि रे सा 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 सनि रे सा 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 आत्म तत् ना चीने आत्म नि सनि रे सा सा नि सनि रे सा नि सनि रे सा गगरे मगा मगा रे सुन 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 रे ग 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 मा ग रे सा सनि रे सा मा ग रे रे ग मा द ग मा प स रे ग रे ग मा ग मा प स रे ग रे ग मा ग मा रे ग रे ग मा ग मा प मा ग सुन पंडित कर्मा कार्य सुन 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 पंडित कर्मकारी सुन पंडित कर्मकारी
सुन 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 सुन। गुरु नानक देव जी महाराज जी की एक दो मिसालें मैं यहाँ देनी चाहता हूँ। कुछ शब्द गाया है गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द है। सोन पंडित कर्माकारी, कर्म कांड में वो फंसा हुआ है। कर्म कांड का मतलब है उस पंडित का तो ये रोजी रोटी का मामला है, उसको इस ज्ञान के साथ जहाँ रूहानियत के जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है पंडित को, मतलब वो सारा दिन यही करी जाएगा। अब हुआ ये, गुरु नानक देव जी महाराज चलते चलते साथ मर्दाना जी हैं, बाबा मर्दाना जी, भाई बाला जी साथ हैं, तो वहाँ पहुँच गए। मर्दाने ने महाराज कहने लगे, मर्दाने ये जो ਇਹਦੇ सामने एक बर्तन पिया है ना, जे चाह के लोग पैसे पाते ने, तू वो बर्तन सामने उठा के, वैसे तो आंखें बंद की हुई है, इसको तो देखेगा नहीं, तू बर्तन उठा के इसके पीछे रख दे। ऐसे ही किया मर्दाना जी ने, बर्तन उठाया जिसमें लोग पैसे पा रहे थे, जितने भी होंगे, और मर्दाना जी ने उस पंडित के पीछे रख दिया। अब पीछे रखी चीज कैसे दे सकती? जब उसने देखा, आंखें खुली तो देखा कि उसका सारे दिन की कमाई, वो बर्तन कहाँ है? परेशान हो गया, तड़फ गया, गुस्से में आ गया, चिल्लाना शुरू कर दिया। गुरुजी कहते हैं, जे पंडित ये बात बता, इन भोले भाले लोगों को तू ये कहता है कि तुझे तीनों ही मंडल जो हैं, आकाश, धरती और धरती के नीचे जितने पाताल हैं, वो तुम्हें सब नजर आते हैं। मुझे यही कह रहा है ना, 8 से 3 नाक पकड़े, इस अंगूठा और ये उंगली ऐसे पकड़ के फिर इनहेल करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना और राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना है, फिर ऐसे ही करते जाना है, अलोम विलोम। महाराज जी कहने लगे, मर्दानिया जाके ये जो बर्तन इसके सामने पड़ा है ना, वो उठा के इसके पीछे रख दिया। और वो तड़प गया जब उसने देखा कि सारे दिन की कमाई ही गायब हो गई। कौन उठा कर ले गया? मैं तो सारे दिन का यहाँ बैठा हूँ, सारा हूँ, गर्मी सहार रहा हूँ, बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊँगा, तो ये तो मामला ही और हो गया, तो सारे का सारा ही खत्म हो गया। महाराज जी कहने लगे, क्यों पंडित जी, तुम तो कहते थे लोगों को कि 8 से 3 नाक पकड़े, ऐसे करके नाक पकड़ के श्वास लेने से सूझते 3 लोग। तू ये कह रहा था इस दुनिया के लोगों को कि तुझे तीनों के तीनों आलम, तीनों रैल्म्स, तीनों जगत, वो तुम्हें प्रत्यक्ष साफ दिख रहे हैं। कहने लगी, क्यों भाई पंडित, तुझे तीनों आलम तो नजर आ रहे हैं, तीनों संसार तो तुझे नजर आ रहे हैं। इन तीनों आलमों में तेरा जो बर्तन था वो भी कहीं है या नहीं है? वहीं कहीं होना चाहिए तीनों आलमों में। ये जो तीनों जगत हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल, 3। कहने लगे, महाराज जी अगर इन तीनों में होता तो जरूर कहीं ना कहीं नजर आ जाता। चलो हमें नहीं, तुम्हें तो नजर आ जाना चाहिए था ना, कि हम तो ये दावा कर ही नहीं रहे हैं, हम तो ये दावा कर ही नहीं रहे हैं कि
कि हम ऐसे पकड़ेंगे, श्वास लेंगे, इनहेल एक्सेल करेंगे और हमें तीनों जगत के लोग, तीनों लोक, तीनों जगत नजर आने शुरू हो जाएंगे। महाराज जी कहने लगे क्यों पंडित जी, क्या बात है? तीनों जगत तो आपको दिखते हैं, लेकिन तीनों जगत, तीनों संसारों में आपका वो लोटा, बर्तन, वो कहाँ गायब है? वो आपको क्यों नहीं दिखता? अगर तीनों जगत के लोग दिखते हैं तो वो जिसमें लोग पैसे पा रहे थे, वो लोटा कहाँ है? वो कहाँ गया है? अब क्या कहे, क्या कहे? उसको तो वस्त्र उतार दिए, नग्न करके रख दिया, नग्न करके रख दिया। और जितने लोग पैसे पा रहे थे वो भी आ गए, काफी सारा हजूम खड़ा हो गया। और गुरु नानक देव जी महाराज की ये अजमत देख के बहुत सारे लोगों को ख्याल आया कि ओहो, ये तो पहली दफा कुछ कोई ऐसे संत आए हैं, कोई ऐसे महापुरुष आए हैं, कोई साधु आए हैं जो हमारे भले के लिए जो बात कर रहे हैं। पंडित, दुनिया को कर्म कांडों में ना डुबो, ये डूबेंगे तो तुम भी साथ ही डूब जाएगा। आप डूबे चौबेद में चेले दिए बहाए, आप तो चारे वेदों में ही उलझा हुआ है और उन्हीं में ही डूब रहा है। और तुझे चारे के चारे वेद आप भी डूबेंगे, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। चारे के चारे वेद तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, वो तो डूबेंगे ही, लेकिन तुझे भी लेकर डूबेंगे। क्या कहा प्यार से महाराज जी ने, सुन सुन, ये सेकंड सुन एक्स्ट्रा है, वो कंपोजिशन के लिहाज से लगाया गया। वाणी में वचन तो सुन पंडित कर्मकारी। अब इस कंपोजिशन का वजन जो है वो सही नहीं आता अगर मैं एक ही सुन कहूं, कहते के दिखाता हूं। सुन पंडित कर्मकारी जियो, सुन सुन सुन, तीन आ गए, सुन 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 सुन, 6 मात्रा में, दोनों दफा पूरे आए हैं। रे बम मगा गरे सुन सुन, हीरे सा हीरे सा, मेरे सा गगरे रेगा 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 रे पम मगा रेगा रे मगा गरे सरेगा सरेगा सरे इन सनी सरे से सा, सुन 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 पंडित पंदश का ये इतना पीस जो है ना, सुन पंडित कर्माकारी, मुझे भी मुश्किल पड़ रहा है, मुझे भी मुश्किल पड़ रहा है इसको कहने में। अब देखिए, इसको थोड़ा खोल दूं, क्योंकि संगीत के प्रेमी भी तो बहुत सारे हैं जो हमारे कीर्तन सुनते हैं। आज ही ये YouTube पर पड़ जाएगा तो पूरी की पूरी दुनिया में चला जाएगा। सुन ओए पंडित, सुन सुन पंडित कर्मा है, कर्म कांडी पंडित सुन, जिस चीज से सुख मिलना है, जित कर्म सुख उपजे भाई। अब जितने सुन रहे हैं, तो हम कीर्तन यहां कर रहे हैं ना, आपको तो 1-2 घंटे के बाद YouTube पर मिलेगा और आप सब सुनेंगे। और मेरी एक बेनती भी है
इसमें स्पष्ट नजर आता है गुरु बाबा जी कर्म कांड के खिलाफ बोल रहे हैं। कर्म कांड तो हमारे पास सिख समुदाय के पास कर्म कांड के अलावा और है क्या? और है क्या? हमारे दरबार साहब में गुरु महाराज जी का प्रकाश, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश तकरीबन 5 बजे के नज़दीक गुरु साहब जी की सवारी लेकर आते हैं। 5 बजे सुबह गुरु ग्रंथ साहब जी फिर प्रकाश कर देते हैं। फिर जो भी उनका है अरदास होती है और अरदास के बाद फिर हुक्मनामा लिया जाता है। हुक्मनामा तो एक शब्द का होता है ना, वो ये थोड़ी है कि वो आधा पेज या फुल पेज या 2 पेज पढ़े जाएंगे और उनका कोई अर्थ भी समझ आएगा। ऐसी वैसी बात वहाँ नहीं है। भूल कर भी उनसे कहीं मतलब ना पूछ लेना, तो ये तो कर्मकांडी लोग हैं। 500 रुपए दिया, विंडो पर जाके ये जी मेरा इतने 500 का प्रसाद कर। वो मूर्ख, तेरे 500 का उन्होंने प्रसाद कब करना है तुझे दिखेगा? क्यों इतने अकल के अंधे हो गए हो? क्यों इतने अकल के अंधे हो गए? ये तो ज्ञान विचार की बातें हैं। बाबरे इतने ज्ञान विचार न पाए। बाबरे ते ज्ञान विचार न पायो, बाबरे ते ज्ञान विचार न पायो, बाबरे ग सा निसा तद निसा ग सा निसा बाबरे। मद द द म ग सा नि ध नि सा बाबरे। ज्ञान विचार न पायो, बाबरे ते ज्ञान विचार न पायो, बाबरे ते ज्ञान बाबरे ते ज्ञान विचार ना पाया। ऐ बाबरे है पागल, हम एक एक के ऊपर ये लागू है। हम बहुत बने फिरते हैं ना, बहुत अक्लमंद, स्मार्ट। ना तो हम अक्लमंद हैं ना हम स्मार्ट हैं, हम बुद्धू जरूर हैं। बुद्धू जरूर है क्योंकि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं भी तो ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की वाणी में से लिया है। मैं कोई कहीं और रामायण से में से थोड़ा निकाल कर लाया हूं। गुरु नानक देव जी का शब्द है, कह रहे हैं बाबरे ते ज्ञान विचार न पाया, बिरथा जन्म गवाया। ते ज्ञान विचार बाबरे ते ज्ञान विचार न पायो, बाबरे ते ज्ञान विचार न पायो, बाबरे ते ज्ञान विचार
गस नी गस नी सा नी सा नी सा नी गस नी गस नी गस नी गस बाबरे Gadama, Gadama, Gasa, Gasa, Nigasa, Nisa, Nisa, Pare, Nisa, Danire, Gare, Pare. Gasa nini gasa bare sadha sadha ni nidha Nisa niga sa 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 dha nisa sa sa dha nisa sa sa dha nisa sa sa pare mama ga sa ni sa re babe तो अब तक जो सुना है हमने गुरु जी का उपदेश सुना है। गुरु जी ने अपने उपदेश में क्या कहा है, चाहे कोई भी है, आप अपने आप को कभी भी आत्मक पहचान हुए बिना आप अपने को सही समझ ही नहीं सकते। हाँ, जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा उस दिन के बाद आपकी सोच जो है वो सही। उसके पहले आप किसी से नाराज होते हो, वो अहंकार है तुम्हारा, वो हमें है तुम्हारी। दूसरे की बेशक रुला 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 के मृत्यु कर दो, तुम्हारे जी में दया ना कर, नाम निशान नहीं। इंसान हो जा कोई हैवान हो, इंसान हो जा हैवान हो। यहां गुरु जी उपदेश दे रहे हैं कि ऐ सुन सुन पंडित, कर्मा करे, कर्म कांडी। मैंने कर्म कांड के ऊपर थोड़ा सा खुलासा तो किया है। 500 रुपए का प्रसाद कराते हैं तो क्या उसी वक्त वो जाएंगे रसद लेने जाएंगे? 500 रुपए की बाजार में जाएंगे, आटा घी ये सब कुछ लेकर आएंगे तब बनाएंगे? नो, ये तो सारा दिन प्रसाद ही बनाते रहेंगे। वो कर्म कांड है। और दूसरी बात बड़ी अजीब है, आप 500 का प्रसाद कराओ या 10 रुपए का, आपने गुरु जी की खुशी लेने के लिए ये किया, और खुशी वहीं की वहीं नष्ट हो जाएगी जब आप उनसे रसीद मांग रहे हैं। अरे अपने उस्ताद को, मुर्शिद को, गुरु को
कोई दक्षिणा दी है तो उसकी कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसकी रसीद मांगे। वहाँ तो कर्मकांड जो हो रहा है, तकरीबन तकरीबन जितने भी हमारे बड़े 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 गुरुद्वारे हैं, श्राइन्स, उन सभी में कर्मकांड ही हो रहा है। सभी में गुरु जी कहते हैं कर्मकांड से बात नहीं बननी। तुझे कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला भी मिलना चाहिए, और उस रास्ता दिखाने वाले को तुमने पूरी तरह मानना है, पूरी तरह मानना है। अगर उसी से लड़ना शुरू कर दिया जो तुझे रास्ता दिखा रहा है, तो फिर तो तुम भटक गया, सदा के लिए भटक गया। इसलिए गुरु बाबा जी कह रहे हैं, सुन पंडित कर्माकारी, कर्मकांडी पंडित सुन, जित कर्म सुख उपजे पाए, जिस कर्म के द्वारा सुख ने पैदा होना है वो आत्मा की विचार है, आत्मा की अंडरस्टैंडिंग है, आत्मा की समझ है, आत्मा का अनुभव है, आत्मा का स्वाद है। सो ये गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि आत्मा की तरफ बढ़ो, और आप आत्मा की तरफ बढ़ने के बाद जो जो बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता आत्मा के स्वभाव क्या है, वो शांत है, सुखी है, ये सब उसकी खूबी है। तो अगर उसका ध्यान करेंगे तो वैसे होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभ्यास तो करना पड़ता ही है ना, ये तो कुछ सालों की बात है। 1-2 दिन से, 2-4 हफ्ते से ये बात नहीं बनने लगी। ये तो समझाए कोई अच्छी तरह बैठ के समझाए, फिर ये कुछ हो सकता है। इसलिए कहते हैं सुन 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 पंडित कर्मकारी, सुन पंडित कर्मकारी,